नमस्कार, जय जोहार। रिपोर्टिंग करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच लेते हैं या कभी लोग सोच लेते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड में उतरो तो पता चलता है कि स्थिति परिस्थिति उस अकॉर्डिंग नहीं होता जैसे आप सोचे हैं, उस हिसाब से नहीं होता जैसे आप सोचे हैं। हम गुमा आए हैं, रायपुर क्षेत्र में पड़ता है। एक बालक है 13 वर्षीय जो गुम गया है, लगभग शनिवार से गुमा हुआ है और गुमा आए हैं। उसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। मैं और लावेश भी आए हैं, कैमरा हैंडल करने के लिए मैं आया हूँ, रिपोर्टिंग करने के लिए लावेश भी आए हैं, मेरे सीनियर रिपोर्टर हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे सीखने को मिल रहा है, तो सांस लेकर आए हैं। कैसी परिस्थिति में वो ढले हैं और क्या कुछ उनका मानना है इस रिपोर्टिंग से, उन्होंने क्या कुछ मुझे सिखाया है और क्या कुछ सीख रहे हैं, आइए जानते हैं। तो भैया बताइए कि इस रिपोर्टिंग के दौरान कठिन परिस्थिति है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, नदी खारून नदी उफान पर है और पहली बार मैं खारून नदी को इतने उफान पर देख रहा हूँ। और जब हमको पता चला कि शनिवार से एक बालक बह गया है और अब तक उसकी तलाश नहीं हो रही है, सुबह ही बात किया गया तो पता चला कि रेस्क्यू बंद हो गया है। तो हम मीडिया से हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी हमारे ज़िले का जो भी है अन्याय हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उनकी आवाज़ उठाया जाए। तो हमने भी कॉल किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है जब तक बॉडी नहीं मिलता, क्योंकि जिंदा मिलना मुश्किल है पर बॉडी जब तक नहीं मिलता तो मरा वो भी नहीं मानते हैं। तो अब हम जहाँ पे हादसा हुआ महामाया मंदिर के पीछे हुआ, अटारी एनिकेट में, खारून नदी में। और अभी हम रायपुर के गुमा में मौजूद है। गुमा एनिकेट जो आप दिखाए हो, उस तरफ दुर्ग है, इस तरफ रायपुर है, नदी बॉर्डर है। एसडीआरएफ गई हुई है, आप देखिए वो खुद, तो उससे समझ आता है कि कैसे पेरेंट्स भी आए हुए हैं। एक्सेप्टेड है कि कुछ अनहोनी हो गई है पर आश है कि बच्चे की बॉडी मिल जाए। तो चैलेंज है, हरियाणा भी आए हुए हैं, समझ रहे हैं, हम लोग भी कुछ नया सीखते हैं। सामने खारून नदी है, जाके शिवनाथ में मिलता है। तो ये रिपोर्टिंग का एक हिस्सा है। बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, पाले जी खा रहे हैं। जब आप देखते हैं पत्रकारों को तो आप माइक पकड़ते हुए देखते होंगे, उन्हें रिपोर्टिंग करते हुए देखते होंगे, इतना भी आसान नहीं रहता है। उसके पीछे मेहनत होती है, लोग चमकता हुआ चेहरा देखते हैं, उसके मेहनत जो में सब बैठे हुए हैं। जब कोई क्राइम स्टोरी करने जाओ, जब किसी भी काला धन वसूलीबाजों को आप कवर करो तो कई बार धमकियाँ मिलते हैं और ऐसी स्थिति में संवेदनशील होकर भी हमें काम करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों को आप देखते हैं, ये भी स्थिति है। और एक आप सबसे वो है, अभी भी बारिश का हाई अलर्ट है, नदी नाला किनारे ना जाइए, लापरवाही ना करिए, क्योंकि लगातार डूबने के हादसे हो रहे हैं। ठीक है, सो तू डालेगा।